Hello student, I am Muslima Aslam. This is lecture of design and analysis of algorithm. Today we are going to discuss about Prim's algorithm. So in previous lecture में आपने मिनिमम स्पैनिंग ट्री देखा था। मिनिमम स्पैनिंग ट्री में मैंने आपको कल वेटेड ग्राफ बताया था। वेट ऑफ ग्राफ क्या होता है उसकी डेफिनेशन बताई थी और ग्राफ से आपको मिनिमम स्पैनिंग ट्री की वैल्यूज़ भी निकाल के दिखाई थी कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री भी आपके टू टाइप के होते हैं, प्रिम्स एल्गोरिथम और दूसरा होता है क्रुस्कुल एल्गोरिथम। तो ये दोनों एल्गोरिथम जो होती है वो मिनिमम स्पैनिंग ट्री से ही सॉल्व की जाती हैं। जो प्रिम्स एल्गोरिथम होती है वो आज हम देखेंगे प्रिम्स एल्गोरिथम। तो जो प्रिम्स एल्गोरिथम है वो ग्रीडी अप्रोच से ही सॉल्व की जाती है। ठीक है, ग्रीडी अप्रोच से ही आप इसको सॉल्व करते हो। तो देख लेते हैं। Prim's algorithm also use greedy algorithm to find the minimum spanning tree. In Prim's algorithm, we grow the spanning tree from a starting position. Unlike an edge in Kruskal, we add vertex to the growing spanning tree in Prim's. ये क्या कह रहा है कि प्रिम्स एल्गोरिथम जो है उसका यूज़ किस में किया जाता है, ग्रीडी एल्गोरिथम से, टू फाइंड द मिनिमम स्पैनिंग ट्री। और हम इसमें फाइंड करते हैं मिनिमम स्पैनिंग ट्री को। इन प्रिम्स एल्गोरिथम वी ग्रो द स्पैनिंग ट्री फ्रॉम अ स्टार्टिंग। सबसे पहले स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, पोजीशन पहले जो भी होती है उसको अनलाइक करते हैं। एन एज इन क्रुस्कुल, जो क्रुस्कुल एल्गोरिथम होती है उसमें एजेस को हम फाइंड करते हैं। और बी एड वर्टेक्स टू द ग्रोइंग स्पैनिंग ट्री इन प्रिम। जो आप वर्टेक्स का यूज़ करते हो वो किस में, वर्टेक्स किस में सॉल्व करते हो, आप प्रिम में सॉल्व करते हो। ठीक है, तो इस प्रिम में देख लेते हैं स्टेप वन में आप क्या कर रहे हो, चूज़ एनी एलिमेंट। सबसे पहले कोई भी एलिमेंट चूज़ कर सकते हो उस ट्री का। ठीक है, तो वैसे ज़्यादातर स्टार्टिंग से ही चेक करना ज़्यादा बेस्ट होता है, वहाँ से आपको सबसे आसान तरीका होता है। तो हमने चूज़ कर लिया कोई एलिमेंट आर। ठीक है, वो सेट एस, तो यानी कि जो स्टार्टिंग सेट है एस उसके अंदर अब क्या आ गया, आर, क्योंकि हमने आर को चूज़ किया है तो आर आ गया। और एंड एरे अभी आपका नल है क्योंकि अभी कोई वैल्यूज़ में नहीं आई है। तो एरे इज इक्वल टू 5 या नल, ये इज इक्वल टू का सिंबल है। आप यहाँ जो नॉन इक्वल टू दिख रहा है उसको, वो नहीं है, वो रॉन्ग है। ठीक है, तो ये इसको हटा दीजिएगा। ए इज इक्वल टू आपका क्या है, 5 है। ठीक है, फिर उसके बाद देख रहे हो ये ब्रैकेट में मैंने लिखा है टेक आर एज द रूट ऑफ आवर स्पैनिंग ट्री। ठीक है, आपकी जो टेक आर जो है एज द रूट ऑफ आवर स्पैनिंग ट्री, जो कोई भी आपकी ट्री है उसका जो रूट है वो आपका आर है। स्टेप 2 में आप देखिएगा, फाइंड द लाइटेस्ट एज। जो आपकी लाइटेस्ट एज का मतलब जो आपकी सबसे मिनिमम एज है, जो एज आप ले रहे हो, फाइंड कर रहे हो। ठीक है, वो लाइटेस्ट एज है। लाइटेस्ट मतलब जिसका वेट कम है। Such that one endpoint is in S and the other is in आपकी vertices और ये starting point, and this S to A and its other endpoint to S। ये स्टार्टिंग नोड हो गई। कैसे, इसमें से वर्टिसेस आप चूज़ करते हो इसलिए B एंड S लिख रखा है स्टार्टिंग नोड से। ठीक है, स्टेप 3 में आप क्या करो, इफ़ अगर आपकी वर्टिसेस हैं या स्टार्टिंग नोड है इज इक्वल टू अगर आपकी 5 यानी कि नल है, देन स्टॉप एंड आउटपुट मिनिमम स्पैनिंग ट्री एस और ए, अदरवाइज गो टू स्टेप 1। अगर वो खाली है तो फिर से हम स्टेप 1 पे चले जाएंगे। तो अभी आपको ये चीज़ डेफिनेशन से अच्छे से क्लियर नहीं हुई होगी, हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे, उससे हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, फाइंड आउट द मिनिमम स्पैनिंग ट्री। ये एक ट्री दे रखी है, पूरा क्वेश्चन में दे रखा होगा, ये आपको ट्री दे रखी होगी। इससे आपको फाइंड करना है मिनिमम स्पैनिंग ट्री और विद द हेल्प ऑफ प्रिम्स एल्गोरिथम। ये प्रिम्स में था इसलिए मैंने इसमें लिखा नहीं है, वो आपके क्वेश्चन में लिख के आएगा कि प्रिम्स एल्गोरिथम से आपको सॉल्व करनी है, क्रुस्कुल से करनी है, किससे करनी है। ठीक है, वो आपका आएगा। मिनिमम स्पैनिंग ट्री तो आपको दोनों में ही सॉल्व करनी है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमारा ये जो पूरा डायग्राम है इसमें कितनी टोटल नोड्स हैं। आपकी जो दिख रही हैं 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 नोड्स दे रखी हैं, ABCDEFG। ठीक है, उनके सबके वेटेड हैं। देखो आपको दिख रहे हैं सबके वेट दे रखे हैं। A से C पे जाने पे 8 वेट दे रखा है, A से B पे जाने पे 4 वेट दे रखा है। ऐसे ये सबको देखा और ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है। ठीक है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, तो यानी कि कोई भी आप नोड चूज़ कर सकते हो।
ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं सोल्यूशन में, आप देखिए सोल्यूशन में हमने सबसे पहले क्या कर रखा है, स्टार्टिंग की है एस से। मैंने कहा था कि एस इजिकल टू, अब एस में सबसे पहले आपने कौन सा नोड लिया, ए। तो इसलिए देखो मैंने ए को सर्किल कर दिया है डार्क डार्क, इसीलिए मैंने आपके डायग्राम में ही कर रखा है, आपको डायग्राम में ही दे रखा होगा कि ए पे मैंने सर्किल कर रखा है। ठीक है, तो एस इजिकल टू ए, हमने ए नोड ले ली, ये हमने ए नोड ले ली। इसके बाद अब क्या कर रहे हैं, Q इजिकल टू, क्यू के अंदर आपकी क्या क्या वैल्यूज़ बची, क्योंकि हमने ए तो ले लिया, ये ए ले लिया, अब हमारे पास ये जितनी बाकी नोड बची वो क्या क्या बची, बी सी डी ई एफ जी। ठीक है, वो क्यू के अंदर अभी इतनी वैल्यूज़ हैं और एरे आपका क्या है, खाली है, क्योंकि अभी एरे के अंदर तो आई नहीं, एरे के अंदर आपकी क्या आएंगी, वर्टिसेस आएंगी जो आपकी चूज़ हो जाएंगी, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में खाली है, इसलिए मैंने दिखाया था ए इजिकल टू नल, नल यानी कि 5 वैल्यू। ठीक है, और लाइटेस्ट एज, अब लाइटेस्ट एज क्या होगी, यानी कि आप जो देख रहे हो ये जो ए है, ये जो आपका ए था, इस ए से आपके पास 2 रास्ते हैं, एक तो आप ए से बी पे जा रहे हो, एक ए से सी पे जा रहे हो। तो आपको जो सबसे छोटा रास्ता है वो क्या है, ए से बी पे जाने पे आपको 4 वैल्यू मिल रही है, ए से सी जाने पर आपको 8 वैल्यू मिल रही है। तो जो सबसे लाइटेस्ट एज है वो क्या है, ए से बी, यानी कि ए से बी ले रहे हो तो आपको 4 वैल्यूज़ ले लेंगे। तो हमने क्या लिखा, लेटेस्ट एज ए कॉमा बी, इतनी चीज़ समझ में आ गई, और एक डायग्राम दिखा दिया। एस इजिकल टू हमने क्या क्या लिया, ए से बी कनेक्ट ले लिया 4। ठीक है, तो अब स्टेप 1 आपकी हो गई क्लियर। स्टेप 2 में अब क्या देखोगे, स्टेप 2 में अब आपकी क्या क्या वैल्यू जो लाइटेस्ट एज में थी वो वैल्यूज़ आ चुकी हैं, वो स्टार्टिंग नोड में आ चुकी हैं, ए और बी, यानी कि ए बी आप ले चुके हो। अब क्यू में क्या बचा आपका, क्योंकि आपने ए और बी ले लिया, अब ये ए और बी तो आपने ले लिया। ठीक है, अब क्यू में कितनी वैल्यूज़ बची, सी डी ई एफ जी। ठीक है, सी डी ई एफ जी आपकी वैल्यूज़ बची। उसके बाद आपका एरे क्या है, अब एरे के अंदर भी आपका ए और बी आ गया, क्योंकि अब एरे खाली नहीं है, अब एरे के अंदर क्योंकि आपके ये ले चुके हो, आप ए और बी ले चुके हो, अब एरे के अंदर भी ए बी आ चुका है। अब लेटेस्ट एज यानी कि लाइटेस्ट एज कौन सी मिलेगी, यानी ए से बी पे जाने पे आपको क्या मिला था, 4 मिला था, सबसे मिनिमम था। अब बी से देखिए कितने रास्ते हैं, बी से भी आपके पास 3 रास्ते हैं। ठीक है, बी से आपके पास कितने रास्ते हैं, 3 रास्ते हैं, आपको दिखते होंगे। एक रास्ता ये है, ठीक है, एक रास्ता ये है और एक रास्ता ये है इसका। ठीक है, अब इन रास्तों में देखिए सबसे मिनिमम कौन सा है आपका, बी से ई जा रहे हैं तो 10 मिल रहा है, बी से डी जा रहे हैं तो 8 मिल रहा है, बी से सी जा रहे हैं तो 9 मिल रहा है। तो यानी कि जो सबसे लाइटेस्ट एज जो मिल रही है बी से डी, यानी कि 8 वैल्यू, 8 आपको जो 8 वैल्यू मिल रही है बी से डी जाने पे, तो आप क्या लिखोगे लाइटेस्ट एज में, आपकी क्या आ जाएंगी, बी और डी, ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, वी डी, ये लेटेस्ट एज में आपकी वैल्यूज़ आ गई। तो अब हमने डायग्राम कुछ इस तरीके से बना लिया, ये आपको डायग्राम दिख रहा है, हमने कुछ इस तरीके से आपका बना लिया। ए बी पहले ही आपने ले चुके थे, अब बी और डी से कनेक्ट कर दिया, यानी कि ये चूज़ कर लिया आपने। ठीक है, तो ये आपने चूज़ कर ली, ये आपका इतना डायग्राम बन गया। अब हम आते हैं स्टेप 3 पे, स्टेप 3 पे आते हैं। तो देखिए स्टेप 3 में क्या हो रहा है, अब आपका स्टार्टिंग नोड क्या है, सबसे नीचे आप देखिए स्टार्टिंग नोड एस। अब एस में कितनी वैल्यूज़ आ गई, एस में आपकी वैल्यूज़ आ गई हैं ए बी डी, अब ये आपकी वैल्यूज़ आ गई ए बी डी। उसके बाद आप क्या कर रहे हो, ए बी डी आपकी एस में आ गई। अब क्यू में क्या क्या वैल्यूज़ आ जाएंगी, क्यू में क्या बचा, यानी कि अब जो आपकी स्टार्टिंग नोड थी उसमें ए बी डी आ गया, ए बी डी आ गया, यानी कि ये तीनों चीज़ें आ गई, ये तीनों चीज़ आ गई। हमें ऐसी नोड चूज़ करनी है या उनकी साइकिल ना बने, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, मिनिमम स्पैनिंग ट्री पढ़ा रहे थे कि साइकिल ना बने और हमारे सारी नोड कवर हो जाएं। ठीक है, तो ए बी डी आ गया आपका, बची क्या, सी ई एफ जी, यानी कि 4 बची आपकी। ठीक है, ये देखिए सी ई एफ जी क्यू में बची। और एरे में अब क्या वैल्यू आ गई, अब एरे में भी डी आ जाएगा, ए बी डी, एरे भी सेम वैसे ही वर्क करेगा। एरे में अब आप क्या है आ गया ए बी डी, स्टार्टिंग में वो खाली होता है फिर वैल्यूज़ उसमें आ जाती हैं, ए बी डी आ गया। अब आपकी लाइटेस्ट एज कौन सी है, लाइटेस्ट एज हमने देखो डी सी ली है। अब आप क्योंकि हम ए बी डी तक पहुँचे थे इस डायग्राम में, आप इस डायग्राम से देखिए, इस डायग्राम में आप पहुँच गए हो, यहाँ तक पहुँच गए हो, यानी कि अब डी से 3 रास्ते मिलेंगे। डी से 3 रास्ते कौन कौन से मिल रहे हैं, एक रास्ता आपका यहाँ जा रहा है, एक रास्ता यहाँ जा रहा है, एक रास्ता यहाँ जा रहा है, क्योंकि 8 तो आप कवर कर चुके हो। तो आप देखिए इनमें से जो मिनिमम है वो क्या मिल रहा है, वो आपको जो मिनिमम है वो मिला है आपको डी से सी। देखिए डी से सी पे आपको 2 मिला है, तो हम डी से सी कनेक्ट कर देंगे, यानी कि हमें जो मिला है वो ये मिल गया, ये वाला पाथ मिल गया।
यानी कि ऐसे करके आए और ऐसे चले गए। ठीक है, कुछ इस तरीके से डायग्राम मिलेगा आपको। ये आए, ये कनेक्ट हुआ, फिर ऐसे आ गए। ठीक है, तो ये देखिए आप इसका डायग्राम हमने ये बना रखा है। ए से बी गए, बी से डी गए और डी से सी गए। ठीक है, ये वैल्यूज़ आ गई। अब आप देखेंगे, अब आपका जो स्टार्टिंग है, जो वर्टिसेस हैं, वो अब कौन कौन सी आ चुकी हैं? ए बी डी सी। अब सी आ चुका है ना पूरा, ये देखिए आपको दिखती होंगी इस डायग्राम से, ए बी डी और सी आ गई हैं। और क्यू में क्या बचा? ई एफ जी। यहाँ से आप देख सकते हैं क्यू में अब खाली आपका क्या बचा? ई और एफ जी बचा, यानी कि ये 3 चीज़ें आपकी क्यू में बची और ये चीज़ें आ चुकी हैं। ठीक है, तो हमने ये क्यू में लिख लिया। उसके बाद एरे में क्या है? एरे में भी यही चारों चीज़ें, ए बी डी सी। अब लाइटेस्ट एज, अब लाइटेस्ट एज जो लाइट वाली एज है वो कौन सी मिलेगी? सी। आप सी को देखेंगे ना, सी कितनी वैल्यूज से जा रहा है, जो हमें सी पे देखेंगे तो हम इस डायग्राम में देखते हैं सी। सी आपका कहाँ है? सबसे नीचे। सी आपका ये सबसे नीचे है। सी से कितने रास्ते जा रहे हैं? सी से ऊपर का तो कवर हो गया, सी से एक ही रास्ता जा रहा है, ये वाला। ठीक है, तो इसको आप ऐसे दिखा सकते हो कि सी से आपका जो है वो एक ही रास्ता जा रहा है, ऐसे करके कुछ जा रहा है ये, यानी कि एक ही पाथ जा रही है और एक जा रही है ऊपर। ऊपर जाएगी तो साइकिल बन जाएगी, यानी कि सी ए से कनेक्ट हो जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा? साइकिल बन जाएगी। तो ये छोड़ देंगे, खाली सी से 1 पे जाएंगे, क्योंकि आपको लाइटेस्ट एज ढूंढनी है। तो सी से जो एफ पे जा रहे हैं, सी से एफ पे जा रहे हैं, तो आपको 1 मिल रहा है, तो हमने यही कनेक्ट कर दिया। ये इस वाले डायग्राम में देखिए लाइटेस्ट एज के ले ली सी और एफ, ये आपने सी और एफ ले ली और डायग्राम कुछ आपको इस तरीके से दिखेगा। सी से एफ कनेक्ट कर दिया 1, ये मैंने पूरा बना दिया, आपको स्टेप बाय स्टेप कर लीजिएगा इसे, तो ये 1 आपको मिल गया। ठीक है, ऐसी फिर आप एफ से देखते, एफ से कौन सा रास्ता जा रहा था? एफ से ये मैंने पूरा डायग्राम बना दिया, इसको अभी भूल जाइए, इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं सोची थी ना इसी में आपको बता दूं, बार बार करूं, ये अभी आप इसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, ये लास्ट में आपके आएगा कुछ इस तरीके से डायग्राम, इसको भूल जाइए अभी। अब आप किस पे आए? जो आपका ये तो क्लियर हो गया, ये ऐसे डायग्राम एक आ गया आपका, और इसको भी भूल जाइए अभी। अब आप करोगे किसको? इतना डायग्राम बन गया, आप एफ से देखोगे, एफ से वैल्यूज़ देखोगे तो कैसे देखोगे? एफ से वैल्यूज़ देखने के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। एफ से कितनी वैल्यूज़ जा रही हैं? एक आपके कितने पास जा रहे हैं? आपके जा रहे हैं 2 3, बल्कि 2 पास जा रहे हैं। एक आपका डी वाला तो नहीं करेंगे, साइकिल बन जाएगी। जो 2 पे एफ से जी जा रहा है, एफ से ई जा रहा है, तो सबसे पहले हमें जो मिनिमम पाथ ढूंढना होता है, मिनिमम पाथ आपको कौन सा मिल गया है? मिनिमम पाथ आपको मिल गया ये वाला। ठीक है, एफ से जी, तो वो मैंने उसी में इसलिए दिखा दिया था, इसलिए इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एफ से जी भी करके इसी में दिखा दिया, आप इसको एक एक करके दिखा भी सकते हो। 2 आ गया। ठीक है, अब स्टेप 5 पे आएंगे। स्टेप 5 जो दिखाई है मैंने, एफ से जी दिखाई है। एफ से जी में ये डायग्राम में आपको नीचे दिखता होगा, नीचे सबसे नीचे आपको ये डायग्राम दिख रहा है। एफ से जी मैंने कनेक्ट करके दिखा दिया है, ये पूरा डायग्राम। ठीक है, तो ये आपका एफ से जी है, तो आपको दिख गया, ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब जब लास्ट में स्टेप 6 आएगी, स्टेप 6 में कैसे वर्क करेगी? स्टेप 6 आपकी कुछ इस तरीके से वर्क करेगी। अब हमारा डायग्राम कुछ इस तरीके से आ गया, तो आपको दिखता होगा कि एफ और जी लेटेस्ट एज थी, तो उससे हमने एफ जी से हमारी वैल्यू 2 आ गई। अब जी पे आ गए, अब जी पे देखेंगे कि जी से कितनी वैल्यूज़ जा रही हैं। जी से आपकी सिर्फ एक ही जा रही है, क्योंकि एफ से तो आप आए हो 6 जा रही है। ठीक है, लेकिन एफ देखिए कि जी से 6 हमारा ज़्यादा वेट हो जाएगा और हमें नोड ई कवर ही करनी है। तो हम क्या एफ से देखेंगे कि एफ से हमारी 2 वैल्यूज़ जा रही थी, एक तो हमारी जा रही थी जी और एक जा रही थी हमारी ई। मैं आपको कुछ इस तरीके से दिखाती हूँ कि देखिए, 2 वैल्यूज़ जा रही थी, एक तो आपकी ये जी जा रही थी और एक ये जा रही थी ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ जा रही थी ई। ठीक है, तो इसका मतलब इससे 2 पाथ निकल रहे थे, पर अगर हम ये जी से लेते हैं तो हमारा जो होगा वेट ज़्यादा हो जाएगा, तो हम ये जी से ये वाला नहीं लेंगे, हम ये वाली लेंगे। ठीक है, एफ से 5 कनेक्ट करेंगे, तो एफ से जो अपने ई कनेक्ट किया है तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 5। तो मैंने कुछ इस तरीके से दिखाया स्टेप सी कि ऐसे में कि हमारी वैल्यू क्या क्या आ गई, ए बी डी सी एफ जी, और खाली ई बचा है। ठीक है, तो ई को हम एफ से ही कनेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारी सारी नोट कवर हो जाए और साइकिल ना बने। तो हमारा क्या आएगा, ए इज इक्वल टू ए बी सी डी एफ जी आ गया, और लेटेस्ट एज हमने एफ से ई कनेक्ट की। जी से हम नहीं गए, क्योंकि जी से अगर हम जाते ई पे साइकिल तो नहीं बनती, पर जी से ई पे जाने पे हमारा वेट 6 था, यानी कि हम जब पूरी टोटल नोट ऐड करते तो हमारी वैल्यू मिनिमम स्पैनिंग ट्री की ज़्यादा आती। तो हमें जो
बेस्ट सोल्यूशन मिल रहा था वो कुछ इस तरीके से मिल रहा था। आपने देखा कि मैंने जो आपको ये पूरा डायग्राम बनाया, कुछ आपको सोल्यूशन ये इस तरीके से मिला है, जिसमें टोटल एमएसटी मतलब मिनिमम स्पैनिंग ट्री जो आपके जो वेटेड हैं उनको ऐड करने पे मिली है। यानी कि आपने कैसे ऐड किया है, 4 आपने जो ऐड किया है 4 + 8 + 2, 4 + 8 + 2, फिर प्लस आपका क्या था 1 + 5 और फिर प्लस आपका 2। तो ये टोटल आपका कितना हो गया, 4 8 12, 12 2 14 15, ये पूरा आपका 22, यानी कि ये 22 आपका निकल के आ गया ये आंसर। तो यानी कि 22 आ गया। अगर आप ये 6 ले लेते, अगर मान लिया ये अगर जी से ई कनेक्ट करते हो, साइकिल भी नहीं बनती, खाली आप जी से ई कनेक्ट कर देते, जी से अगर ई ये वाला कनेक्ट कर देते और ये वाला आपका नहीं होता कनेक्ट और यहाँ वैल्यू 6 होती, तो यानी कि आपका कितना हो जाता 23, यानी कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री का जो वैल्यू होती, वेट जो होता वो ज़्यादा आता। तो हमें मिनिमम स्पैनिंग ट्री वैसी ट्री बनानी है जिसका वेट सबसे कम हो। तो 22 जो मिला है हमें वो मिनिमम स्पैनिंग ट्री से आपको जो मिली है वो इस तरीके से ट्री बन सकती है। तो ये जो ट्री है वो बेस्ट ट्री है, ये ग्रीडी अप्रोच से आपकी सॉल्व हुई है। मिनिमम स्पैनिंग ट्री भी आपको निकल के आ गई। ये बहुत ईजी था, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप इसको एक एक चीज़ दिखा के पढ़ाया है। आप घर पे बैठ के इसको क्वेश्चन को फिर से करिएगा। ये आपका प्रिम्स एल्गोरिथम पे था, ठीक है। इसका हम एल्गोरिथम भी देख लेते हैं। इसकी एल्गोरिथम बहुत छोटी सी है, एमएस स्पैनिंग ट्री प्रिम्स। अंदर हमने ले रखा है ग्राफ, मतलब जी, ग्राफ आपके पास होता है WR, यानी कि वेट होते हैं, और जो R है स्टार्टिंग नोड वगैरह होती हैं, ठीक है। फॉर ईच पहले U पे देख रहे हैं, एजेस देख रहे हैं B ऑफ G, ये वही जो मैंने पूरा आपको सोल्यूशन बताया है, ये पूरा उसी पे ही डिपेंड है आपके एल्गोरिथम। इसको देखिएगा, करिएगा, सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो आज हमने प्रिम्स के बारे में बात कर ली, कल हम इस पर क्रुशकुल देखेंगे। तो ये जो मैंने न्यूमेरिकल बताया इसको घर पे बैठ के आराम से एक एक स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके देखिएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये प्रिम्स एल्गोरिथम अच्छे से समझ आ गया होगा। कल हम क्रुशकुल एल्गोरिथम पे बात करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।